क्या आपको लगता है कि आप एक्सेल रिपोर्ट्स अच्छी बनाते हैं? सच ये है कि ज़्यादातर लोग ह्यूज डाटा होने के बावजूद पुअर रिपोर्ट्स बनाते हैं क्योंकि वो एक्सेल के स्मार्ट टूल्स इस्तेमाल नहीं करते। एक स्मार्ट और अट्रैक्टिव रिपोर्ट ना सिर्फ आपके डाटे को क्लियर बनाती है बल्कि मैनेजमेंट को जल्दी डिसीजन लेने में मदद देती है। जब आपकी रिपोर्ट क्लियर, प्रोफेशनल और इजी टू अंडरस्टैंड हो तो आपका काम ज़्यादा प्रोफेशनल नज़र आता है और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 स्मार्ट एक्सेल हैक्स दिखाऊंगा जो रॉ डाटा को मिनट्स में क्लीन और प्रोफेशनल समरी रिपोर्ट में तब्दील कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी एक्सेल रिपोर्ट देखकर मैनेजमेंट वाकई इंप्रेस हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। दोस्तों, ये मेरी प्रैक्टिस फाइल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको डाउनलोड करके आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्विक समरी क्यों बनानी है? क्योंकि आम जो यूज़र होता है उसके पास अगर ये डाटा इस तरह का आता है तो उसको सबसे पहले अपनी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसकी उसने कोई रिज़ल्ट लेना होता है। दूसरी जगह पे जाके पेस्ट करेगा, डाटा टैब में जाकर रिमूव डुप्लीकेट करेगा, उसके बाद जो सेल अमाउंट होगी उसको आगे जाके पेस्ट करेगा और उसके ऊपर फार्मूलाज लगाएगा। उसको ये देखिए कितने एक्स्ट्रा स्टेप्स जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, बार बार रिपीट करने पड़ रहे हैं, डेली रिपीट करने पड़ रहे हैं। क्विक रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने रेंज को, डाटे को टेबल में कन्वर्ट कर लूँगा। इसको टेबल में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि नया आने वाला डाटा जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली फैच होता जाए। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+T या इंसर्ट टैब में जाकर हम इस टेबल वाले आइकन को प्रेस करेंगे तो विंडो आएगी क्रिएट टेबल की। माई टेबल हैज़ हेडर, इसका जो चेक बॉक्स है वो चेक होना चाहिए और उसको ओके कर देंगे। डाटा जो होगा वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम आ जाता है इधर, ये टेबल नेम। इसकी निशानी ये है कि कैसे ये टेबल में कन्वर्ट हुआ है। इसके ऊपर एक नया जो टैब है वो इंसर्ट हो जाता है टेबल डिज़ाइन का, और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर टेबल नेम होता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। टेबल लिखते वक्त हमने उसके अंदर कोई स्पेस नहीं देनी, बल्कि अगर कोई दो नामों को हमने कंकैटिनेट करना है तो उसके अंदर अंडरस्कोर कर सकते हैं। अभी मैं इसको टेबल 2 है तो इसको मैं पिवट का नाम दे देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मेथड में मैं पिवट टेबल का इस्तेमाल करूँगा और क्विक रिपोर्ट बना लूँगा। इंसर्ट टैब में जाएंगे और ये बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर पिवट टेबल का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। वो मेरे पूरे डाटे की रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। अब वो मुझसे जो पिवट टेबल की विंडो आ रही है उसके ऊपर पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, उसने ऑटोमेटिकली पिवट का जो टेबल नेम था वो उसने ऑटोमेटिकली रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब वो चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। अब हमने चूज करना है कि उसको न्यू वर्कशीट के ऊपर बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर हमने इसके ऊपर इसको पिवट टेबल को इंसर्ट करना है। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को क्लिक करता हूं और इसका जो पाथ है वो मैं इधर किसी भी सेल को क्लिक करूंगा तो वो पाथ ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। अब मैंने इसको ओके करना है तो पिवट टेबल बन गया। अब पिवट टेबल के ऊपर मुझे आइटम वाइज सेल चाहिए। मैं आइटम को क्लिक करूंगा या इसको ड्रैग करके रो वाली जो पोर्शन होगा उसमें ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद मैं सेल अमाउंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा वैल्यू के अंदर। राइट क्लिक करके इंश्योर कर लेंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सम में हैं या काउंट में हैं। ये वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसको क्लिक करेंगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग की एक विंडो आएगी। इसके ऊपर मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो सम की सूरत में ही आ रही हैं, तो ये मुझे यही चाहिए, मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये तो था पहला मेथड जो क्विकली रिपोर्ट बनाने के लिए हमने यूज़ किया। अब हम इसके अंदर एक नई रो इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर उसका कोई नाम और रख देते हैं। फिर देखते हैं इसके अंदर वो डाटा फैच होके आता है कि नहीं आता। मैंने इसका नाम ग्लास रख दिया, आइटम का नाम ग्लास रख दिया। अब देखते हैं कि जो रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर वो वाली जो वैल्यू है वो आती है या नहीं आती। जस्ट पिवट टेबल की जो हमारी फील्ड्स हैं उसके अंदर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे। देखें ये वाली ग्लास वाली जो वैल्यू थी वो भी उसके अंदर उठ के आ गई है। दूसरे मेथड के ऊपर आते हैं। दूसरा मेथड हमारा पावर क्यूरी का है। हमने अपने जो डाटा है उसको टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब की बार मैं Ctrl+T प्रेस किया तो क्रिएट टेबल की विंडो आ गई। माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसको चेक लगा रहने देना है और इसको ओके कर देना है। जो डाटा होगा वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब मैं डाटा टैब में जाऊंगा और इसके ऊपर गेट एंड ट्रांसफॉर्म का जो पोर्शन होगा, ग्रुप होगा, उसके अंदर फ्रॉम टेबल अब्लीग रेंज, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। मेरा डाटा पावर क्यूरी के अंदर मूव हो जाएगा। अब ये देखिए मेरा डाटा पावर क्यूरी की विंडो के अंदर आ गया है। अब मैंने क्या करना है कि आइटम वाइज मुझे डाटा चाहिए, तो मैंने आइटम के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और होम टैब के अंदर एक जो आइकन आ रहा होगा ग्रुप बाय का, इसको मैंने क्लिक कर देना। इसको क्लिक करूंगा तो एक विंडो आएगी ग्रुप बाय की। इसके ऊपर मैंने आइटम सेलेक्ट किया हुआ है, तो आइटम की ये जो हेडिंग आ रही है। ड्रॉप डाउन के अंदर से मैं सम की जो ऑपरेशन होगा वो सिलेक्ट कर दूंगा और इसका नाम जो होगा वो मैं सम रख देता हूँ। और कॉलम के अंदर कौन सा कॉलम जिसको मैंने सम करना है वो है सेल अमाउंट का। अब मैं ओके करता हूँ तो मेरा डाटा समरी के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको वापस अपनी एक्सेल शीट के ऊपर लेके जाऊंगा। इसको मैं ये ड्रॉप डाउन जो एरो होगा इसको मैं क्लिक करूंगा और क्लोज एंड लोड टू इसको प्रेस करूंगा। एक विंडो आएगी इंपोर्ट डाटे की। इसके ऊपर एग्जिस्टिंग वर्कशीट, इसको मैं क्लिक करूंगा और अब इसका मैं पाथ दे दूंगा। ये जो बार होगी पाथ वाली, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और H2 को सिलेक्ट करके इसका पाथ दे दिया और ओके कर दिया। देखिएगा मेरा डाटा शीट के ऊपर कन्वर्ट हो गया है, समरीज शीट के ऊपर आ गई है। अब अगर इसके अंदर मैं कोई चीज़ रिमूव करता हूँ या ऐड करता हूँ तो देखिएगा इसके ऊपर भी पावर क्यूरी के अंदर भी रिफ्रेश करने के ऊपर डाटा ऑटोमेटिकली इसके अंदर फैच हो जाएगा। मैं डाटे के लास्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने समझे ये एक नई रो इंसर्ट कर ली है। इसका नाम मैं ग्लास रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और अब अपनी समरी के अंदर जाके इस जो समरी की विंडो है इसके अंदर मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें क्लास का जो नई आइटम थी वो और उसकी सम अमाउंट भी इसके अंदर आ गई है। अब हम तीसरे हैक की तरफ जाते हैं। तीसरा हैक जो है इसके अंदर हम एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करेंगे। अपने डाटे को टेबल में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। माई टेबल हैज़ हेडर चेक लगा हुआ है, ओके कर देंगे। अब मैं आइटम और सेल अमाउंट को इधर से कॉपी करूँगा और इधर जाके मैं पेस्ट कर दूंगा H2 के अंदर। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाना है यूनिक का। यूनिक फंक्शन क्या करेगा, मेरी रिपीटेड आइटम को जो है वो यूनिक बना देगा और उसको डायनामिक भी कर देगा। डायनामिक इसलिए करेगा क्योंकि ये मेरा जो डाटा है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट है। मैं इक्वल का साइन प्रेस करूँगा और यूनिक लिखूँगा और इसके अंदर रे का मुझसे पूछ रहा है। रे के अंदर मैं इस टेबल का नाम रख दूंगा। इस टेबल का नाम जो है वो टेबल 7 है, तो मैं टेबल लिखूंगा तो ये मेरे पास टेबल आ गई। मैं जो टेबल 7 है इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा, उसने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूंगा, स्टार्ट करूंगा और उसके अंदर मैं बता दूंगा कि मैंने कौन सी जो फील्ड लेनी है। मैंने आइटम की फील्ड लेनी है तो मैं आइटम को सिलेक्ट करके इसको डबल क्लिक कर दूंगा, आइटम की फील्ड इसके अंदर आ जाएगी। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा यूनिक फार्मूले की, एंटर करूंगा। अब देखें कि मेरी तमाम वैल्यू जो है वो यूनिक होके आ गई हैं। अब इसके आगे फर्दर सेल अमाउंट में मैं सम इफ का फंक्शन यूज़ करूंगा और रेंज जो होगी वो मैं उसी तरह ले लूँगा जो टेबल के अंदर से डाटे को फैच करते हैं। मैं रेंज की जगह पे टेबल लिखूँगा और टेबल 7 को सिलेक्ट करूँगा। अब इसके अंदर से जो मैंने फील्ड लेनी है स्क्वायर ब्रैकेट में लूँगा। फील्ड कौन सी मैंने लेनी है जो कि रेंज की होगी, वो होगी आइटम की। इसको मैं डबल क्लिक कर दूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा, कॉमा डालूँगा। अब मुझसे वो क्राइटेरिया पूछेगा, क्राइटेरिया मेरा ये है। उसके बाद फिर मैं कॉमा डालूँगा, मुझसे सम रेंज पूछी, सम रेंज फिर मेरी टेबल के अंदर है। मैं यहाँ पे फिर टेबल लिखूँगा और टेबल 7 को क्लिक कर दूँगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वाली फील्ड डबल क्लिक कर दूँगा जिसकी मैंने सम लेना है। मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करूँगा और जो ब्रैकेट सम इसकी क्लोज करके एंटर कर दूँगा। अब मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरा डाटा जो है वो नीचे तक मूव हो गया है, पेस्ट हो गया है। अब अगर इसके अंदर से मैं कोई चीज़ इंसर्ट करता हूँ या डिलीट करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इस डाटे के अंदर भी फैच होके आएगा। मैंने क्या करना है कि जो मैंने फार्मूला लगाया है उसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ ताकि नई एंट्रीज जो हैं वो भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती हैं।
अब यहाँ पे 0 आ रहा है। अब इस 0 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने फार्मूले के अंदर मैं डबल क्लिक करूँगा और सम इफ से पहले मैं एक नया फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, इफ फंक्शन। ब्रैकेट शुरू करूँगा और यहाँ पे मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा और इक्वल का साइन डालूँगा और ब्लैंक का जो इधर होगा इन्वर्टेड कॉमास डाल दूँगा ब्लैंक के लिए, फिर कॉमा डालूँगा, फिर इन्वर्टेड कॉमास डाल दूँगा। इसका मतलब है कि अगर मेरी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू वो ब्लैंक हो तो वो ब्लैंक ही शो करे, अदरवाइज फिर कॉमा डाल दिया, अदरवाइज ये वाला फार्मूला जो है वो काम करता जाए। और इसके एंड पे जाके मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब मैंने जहाँ तक ये 0 लगाया था यहाँ तक मैं डाटे को ड्रैग करता हूँ तो ये देखें जहाँ पे मेरी वैल्यू ब्लैंक थी, आइटम की वैल्यू ब्लैंक थी, वहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अब मैं इसके अंदर जाके एक नई एंट्री इंसर्ट करता हूँ और फिर देखते हैं कि उसके ऊपर वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका नाम भी मैंने ग्लास रख दिया और डाटे के टॉप पे चले जाते हैं। अब यहाँ देखें ये ऑटोमेटिकली ग्लास जो थी वैल्यू उठ के इधर आ गई है। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है आउटलाइंस का। हमने इसके ऊपर ही इस तरह की समरी बनानी है कि तमाम जो हेडफोन्स होंगे उनके नीचे उनका सम आ जाए। ये कैसे पॉसिबल है, इसको हम टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम सॉर्ट कर लेंगे आइटम वाइज, क्योंकि आइटम का मैंने जो है वो सम लेना है तो आइटम वाइज सॉर्ट कर लूँगा। अब मैंने क्या करना है, फिर दोबारा कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और डाटा टैब के अंदर ही बिल्कुल एंड पे एक सब टोटल का ऑप्शन आ रहा है, बटन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा। अब वो सब टोटल की विंडो आ गई है। उसके ऊपर एट ईच चेंज इन, किस चीज़ को या किस फील्ड को मैंने इधर उसके नीचे मैंने चेंजेस लेकर आनी है, वो है आइटम की, वो मैं आइटम को सिलेक्ट कर दूंगा। यूज़ फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, वो मुख्तलिफ फंक्शंस आ रहे हैं। मुझे फ़िलहाल सम चाहिए, मैंने सम को सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद ऐड सब टोटल टू, किस फील्ड का सब टोटल चाहिए, वो सेल अमाउंट का है, वो मैंने चेक लगा दिया है। और रिप्लेस करंट सब टोटल और समरी बिलो डाटा, उसके नीचे समरी व्यू, इसको करके चेक करके इसको ओके कर देंगे। तो देखिएगा आपकी जो इधर टैब भी बन गए हैं और इसका जो टोटल भी आ रहा है वो देखें। हमने 3 को बटन को प्रेस किया, कंट्रोल बटन से हम टॉप पे चले गए। अब देखें कि हेडफोन जितने भी आ रहे हैं उनके बिल्कुल एंड पे जाके उसका टोटल होगा। और अगर हम इसको इधर से प्रेस करते हैं, 1 प्रेस करते हैं तो उसने सिर्फ ग्रैंड टोटल सब आइटम्स का दे दिया। 2 प्रेस करते हैं तो उसने समरी बना के हमें दे दी है। ये देखिए कितनी क्विकली समरी भी बन के आ गई। अगर हम 3 प्रेस करते हैं तो वो तमाम आइटम्स को ओपन कर देगा और उसके नीचे बिल्कुल उसका सब टोटल ऐड कर देगा। वीडियो के इस पार्ट में हम मैक्रो का इस्तेमाल करेंगे कि एक ही दफ़ा हम जो सारे फंक्शंस या स्टेप्स होंगे वो इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे और जब दोबारा हम उसका बटन को प्रेस करेंगे तो वो सारे के सारे जो कोडिंग उसके अंदर सेव हुई होगी उसके ज़रिए वो हमारा रिज़ल्ट निकाल के दे देगा। हमने सबसे पहले मैक्रो अप्लाई करना है। मैक्रो कहाँ से अप्लाई करेंगे, हमें डेवलपर टैब में जाना पड़ेगा। डेवलपर टैब कहाँ से आएगा, अगर आपके इधर शो नहीं हो रहा, राइट क्लिक करेंगे आप रिबन के ऊपर और कस्टमाइज द रिबन, इसको क्लिक करेंगे और एक्सेल ऑप्शन की जो विंडो आएगी उसके अंदर मेन टैब्स वाले पोर्शन में आपके डेवलपर टैब अनचेक होगा, आपने चेक करके ओके कर देना। अब हमारा जो है वो डेवलपर टैब इधर अपीयर हो गया है। हमने अपने डाटा रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर लेना है ताकि अगर इस डाटे के अंदर कोई और भी एंट्रीज ऐड हों या डिलीट हों तो हमारी रिपोर्ट के ऊपर वो रिज़ल्ट वैसे के वैसे ही फैच होके आए, अपडेटेड आए। हमने कंट्रोल+T प्रेस करना है, कीबोर्ड से शॉर्टकट की है टेबल क्रिएट करने की। इसकी एक विंडो आएगी क्रिएट टेबल की, माई टेबल हैज़ हेडर, इसको चेक लगा रहने देना है और इसको ओके कर देना है। और ये टेबल डिज़ाइन का एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ये जो नाम है इसका टेबल का, हमने इसका नाम इधर चेंज करके ABC रख देना है। हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमने मैक्रो रन करना है। मैक्रो रन करने के लिए डेवलपर टैब में जाएंगे और इसके ऊपर ये रिकॉर्ड मैक्रो, इसको क्लिक करेंगे, इसकी विंडो ओपन होगी। सबसे ऊपर मैक्रो नेम है, हमने मैक्रो नेम देना है बगैर स्पेस के। अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ
और आपको ये चीज़ बता दूं कि आपने जब भी फाइल को सेव करना है तो सेव एज में जाके इसकी जिधर पाथ देना है पाथ देकर आपने उसको जो सेव एज टाइप होगी उसको आपने क्रो इनेबल वर्कबुक इसमें जाके आपने इसको सेव करना है और उसको जहाँ पे आपका पाथ है वहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है ताकि जब दोबारा आप इसको ओपन करें तो फाइल आपको मैक्रो रन होने में कोई एरर नहीं देगी। अब हमने अपना मैक्रो रिकॉर्ड करना है, इसको मैं रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ, इसका नाम मैं रिपोर्ट 1 रख देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। इधर स्टॉप रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आ रही है, इसका मतलब मैक्रो रन हो रहा है। अब मैं आइटम को कॉपी करूँगा और इधर जाके पेस्ट कर दूँगा। जो जो मैंने स्टेप करने हैं उसने अपनी कोडिंग में इसको सेव कर लेना है और जब मैं दोबारा इसको रन करूँगा तो वो तमाम स्टेप्स वही परफॉर्म करके दे देगा, जिससे मुझे आसानी से क्विकली रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे अब मैं एक यूनिक का फंक्शन लगाऊंगा, रिमूव डुप्लीकेट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें वक्त ज़ाया होगा, तो इसलिए मैं इधर यूनिक का फार्मूला लगा दूंगा। यूनिक फार्मूला टेबल की जो अरे होगा वो भी अपने अंदर फैच करके लेके आएगा। इधर मैं यूनिक का फार्मूला अप्लाई करता हूँ और जो अरे होगा वहाँ पे मैं ABC टाइप करता हूँ और उसके आगे ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो ओपन करता हूँ और जिस इस अरे के अंदर से मैंने हेडिंग लेनी है या कॉलम लेना है वो इधर आ रहे हैं। मैंने आइटम का जो है वो समरी लेनी है तो मैंने आइटम के ऊपर डबल क्लिक कर देना है, बड़ी ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दूंगा, उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो ये देखिए तमाम यूनिक रिकॉर्ड जो है वो इधर फैच होके आ गए। अब मैंने यहाँ पे सेल अमाउंट के ऊपर मैंने इनका सम लेना है, मैं लिखूंगा सम इफ। आपने ये स्टेप्स इसी तरह फॉलो करने हैं क्योंकि आगे थोड़ा सा एक ट्रिकी तरीका आने लगा है जिसको अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो आपका मैक्रो रन नहीं होगा। सम इफ, उसके बाद रेंज है, रेंज के ऊपर फिर मैं ABC टाइप करूँगा ताकि वो ऑटोमेटिकली डायनामिक तरीके से डाटे को फैच कर ले। स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा और जो रेंज होगी वो आइटम की दूंगा मैं इधर, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करूँगा, कॉमा डालूंगा और क्राइटेरिया जो होगा वो ये वाला दे दिया मैंने। उसके बाद कॉमा डाला और सम रेंज, किसकी सम रेंज लेनी है, फिर मैं ABC टाइप करूँगा जो मेरे टेबल का नाम है और स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करूँगा और उस फील्ड का नाम लिखूँगा या डबल क्लिक कर दूँगा जिसका मैंने सम लेना है। सेल अमाउंट का मैंने सम लेना है, मैंने डबल क्लिक किया और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की और जो सम इफ की ब्रैकेट है वो भी मैंने इसको क्लोज कर दी और एंटर कर दिया। अब मैंने इस जो फार्मूला लगा हुआ है इसको कॉपी करना है, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करना है तो हमारा कर्सर लास्ट ब्लैंक सेल पर चला जाएगा। उसके बाद हमने लेफ्ट एरो प्रेस करना है सिंपल, इसके साथ कंट्रोल बटन प्रेस नहीं करना, फिर कंट्रोल बटन प्रेस करना है और अप एरो प्रेस करना है तो हमारा कर्सर जंप लगा के लास्ट नॉन ब्लैंक सेल पर चला जाएगा। उसके बाद फिर हमने कंट्रोल बटन प्रेस करना है और अप एरो प्रेस करना है तो बिल्कुल टॉप के ऊपर जिधर तक हमारी वैल्यू या टेक्स्ट होंगे वहाँ तक हमारा कर्सर जंप लगा के चला जाएगा। यहाँ पे हमने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर देना है और कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस करना है। उसके बाद हमने जस्ट सिंपल राइट एरो प्रेस करना है, उसके बाद फिर कंट्रोल शिफ्ट अप एरो प्रेस करना है, यहाँ पे एंटर कर देना है तो हमारे तमाम सेल्स के ऊपर जिधर समरी थी उनके ऊपर रिजल्ट अपीयर हो गया। अब हमने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को क्लोज कर देना है और कंट्रोल A प्रेस करना है तो हमारा ये समरी वाला जो डाटा होगा सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर होम टैब के अंदर जाके हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे और डेवलपर टैब के अंदर जाके हम कर्सर को H कॉलम में रख देंगे और डेवलपर टैब के अंदर जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब हमारा मैक्रो बन चुका है। अगर हम ये वाली जो समरी थी इसको हम डिलीट भी कर देते हैं और दोबारा इसको अगर हम मैक्रो को रन करते हैं तो देखिए कितनी क्विकली हमारी रिपोर्ट जो है वो बन के आ गई है। इसके ऊपर मैं एक और मैजिक भी आपको दिखाता हूँ कि अगर हम इस डाटे के अंदर कोई नई एंट्री करते हैं, जैसे मैंने इस जगह पे जाके मैंने चेयर लिख दिया और अब हम जाके देखते हैं अगर समरी को डिलीट करते हैं और दोबारा इसके ऊपर मैक्रो रन करते हैं तो देखते हैं कि हमारी चेयर वाली जो वैल्यू थी वो भी उठ के आ गई है। तो देखें ये हमारी समरी कितनी डायनामिक तरीके से बन के आई है। अब हमने अपनी रिपोर्ट को और भी ज़्यादा डायनामिक बनाना है। समझिए ये आपका डाटा है, ये टेम्पलेट बन चुका है। हमने रो नंबर 2 से लेकर आखिर तक इस डाटे को सिलेक्ट करना है
और इसको डिलीट कर देना है। लेकिन ये उसकी हेडिंग और ये पहले वाला जो सेल है वो वैसे रहना चाहिए। ये समझें कि अब आपके पास दूसरे दिन ये वाली रिपोर्ट आ गई है, इसको आप कंट्रोल A करें, कंट्रोल C करें और इस डाटे के ऊपर जाके पहले जो सेल ब्लैंक होगा वहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दें। तो आपका जो डाटा है वो उसी ABC वाले टेबल के अंदर मूव हो गया। अब हम दूसरा जो इसके ऊपर ट्रिक लगाएंगे वो है कि हमने इंसर्ट टैब के अंदर जाकर शेप इंसर्ट करनी है। कोई सी भी शेप ले लेते हैं और इसके साथ मैक्रो को असाइन करेंगे। इसका हम नाम रख देते हैं, रिपोर्ट नाम रख देते हैं और इसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, इसका सेंट्रलाइज कर देते हैं और राइट क्लिक करके हम असाइन मैक्रो जो रिपोर्ट 1 थी उसको डबल क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर मैक्रो लग चुका है, ये हैंड आइकन शो हो रहा है। हम इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं इधर। अब हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखें हमारी वैसे ही समरी बन के आई है। ये समझें ये दूसरा डाटा है, दूसरे दिन का डाटा है। इसी तरह हम तीसरे दिन का डाटा, चौथे दिन का डाटा, आपने जस्ट यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, रो नंबर 2 से एंड तक उसको डिलीट कर देना है और नया डाटा इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। आपकी ये टेम्पलेट वैसी की वैसी रहेगी। वीडियो के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक क्लिक और पूरा सेल डैशबोर्ड अपडेट, जिस मंथ पर क्लिक करेंगे उसका डाटा फौरन फिल्टर हो जाएगा और एक्टिव बटन खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। सबसे पहले हमने इस डाटे को टेबल में कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन है कि हम टेबल में क्यों कन्वर्ट करें। टेबल में हम डाटे को इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि जब भी हम उसके अंदर कोई नई एंट्री करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर या रिजल्ट के ऊपर आता है, हमें दोबारा उसको अपडेट नहीं करना पड़ता। अब हम इस डाटे को टेबल में कन्वर्ट करेंगे। टेबल में कन्वर्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो हम कीबोर्ड से कंट्रोल T प्रेस कर दें तो क्रिएट टेबल की विंडो ओपन हो जाएगी, या फिर हम इंसर्ट टैब को क्लिक करें और ये टेबल वाला जो आइकन है इसको क्लिक कर दें तो तब भी क्रिएट टेबल की विंडो अपीयर होगी। इसके ऊपर ये एक चेक लगा हुआ है, माई टेबल हैज़ हेडर। चूँकि हमारे हेडर्स मौजूद हैं लिहाजा हम इसको चेक लगा रहने देंगे और इसको ओके कर देंगे। अब जो हमारा डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया है। हम यहाँ से ये टेबल डिज़ाइन की ये जो टेबल सैंपल्स हैं इसके अंदर से कोई सा भी सैंपल इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस जो शीट का नाम है उसका हम नाम डेटा रख देते हैं और एक नई शीट इंसर्ट करेंगे जिसके ऊपर हम इसका नाम डैशबोर्ड रख देते हैं। अब हम दोबारा अपने डाटे के ऊपर जाएंगे और जो उसकी हेडिंग्स होंगी उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे और डैशबोर्ड के ऊपर जाकर सेल C7 को क्लिक करेंगे और वहाँ पे उसको हम पेस्ट कर देंगे। इसकी जो कॉलम विड्थ है वो जो डाटे के ऊपर हमारी कॉलम विड्थ है उसके बराबर नहीं है। उसको उसके मुताबिक अलाइन करने के लिए हम कंट्रोल Alt V प्रेस करेंगे तो हमारे पास पेस्ट स्पेशल की विंडो आ जाएगी। इस विंडो से हमने कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना। अब हमारे जो कॉलम्स हैं वो बिल्कुल डाटा के ऊपर जो हमारे कॉलम्स हैं उसकी विड्थ के मुताबिक हो गए हैं। अब हम इन हेडिंग्स के बैकग्राउंड जो कलर है वो चूज़ कर लेते हैं। मैं ये वाला कलर इसको चूज़ कर लेता हूँ और इसका जो फॉन्ट कलर है वो हम कोई सा भी रख सकते हैं, फॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि C5 से लेकर H5 तक रेंज को सिलेक्ट करना है और बॉर्डर के अंदर जाकर ये थिक बॉटम बॉर्डर इसको हमने अप्लाई कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि हमने 2 सेल्स को सिलेक्ट करना है और उनको मर्ज करना है और उनको कोई सा भी कलर दे देंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इनको पेस्ट करेंगे यहाँ पे एज ए पिक्चर। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको एज ए पिक्चर क्यों पेस्ट करेंगे। जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करके उसको हाईलाइट करते हैं तो उसकी विड्थ उस सेल के बराबर ही रहती है, लेकिन हमारी जो पिक्चर होगी उसकी सेल हम जहां मर्जी अलाइन कर सकते हैं, वो अकॉर्डिंगली हमारे डाटे के मुताबिक होगी। हम इसको सिलेक्ट किया, मर्ज किया, अब हम इसको कोई सा भी कलर दे देते हैं। मैं इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। अब हमने इस सेल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C से कॉपी करना है और एक सेल छोड़कर हमने इसको 3 दफ़ा यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। हमारे चूँकि 4 मंथ्स हैं तो लिहाजा हमने 4 शेप्स को इधर इंसर्ट करना है। अब जो हमारी टॉप वाला सेल जो मर्ज हुआ है उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर हम एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम जाके इसके ऊपर रूल अप्लाई करेंगे ताकि जब भी इसकी सिलेक्शन हो तो उसका कलर चेंज हो जाए और उसका नीचे डाटा जो है वो फार्मूले के साथ
अपीयर हो जाए। अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब से जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लिक करेंगे और यहाँ से न्यू रूल को सिलेक्ट करेंगे। न्यू फॉर्मेटिंग रूल के ऊपर जाके ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और इसका रेफरेंस ये वाला सेल दे देंगे और इक्वल टाइप करके 1 टाइप कर देंगे। और उसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे और फिल मूड में जाके इसका हम कोई सा भी कलर चूज कर लेते हैं। ये वाला मैं कलर ले लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब जब इस सेल के अंदर वैल्यू 1 होगी तो हमारे सेल का कलर चेंज हो जाएगा। इस तरह हमने दूसरे तमाम 3 जो सेल्स हैं मर्ज किए हुए उनके ऊपर भी यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, लेकिन उसके ऊपर हम नंबर चेंज करते जाएंगे। मैंने दूसरे सेल को सिलेक्ट किया, दोबारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल के ऊपर क्लिक किया, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन वही वाला पोर्शन सिलेक्ट किया, ये वाली जो बार है इसके अंदर क्लिक किया और उसी सेल को हमने सेल रेफरेंस दे दिया और इक्वल 2 कर दिया कि अब अगर इसकी वैल्यू 2 हो तो फॉर्मेट में जाके हम इसको वही वाला कलर अप्लाई कर देंगे। अब अगर देखें कि अगर हमारे सेल के अंदर वैल्यू 2 होगी तो ये वाला जो सेल होगा वो वापस अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा और ये वाला सेल जो होगा दूसरा जिसको हमने सेलेक्ट किया होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम तीसरे सेल के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। होम टैब में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल को सिलेक्ट करेंगे, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, फार्मूला बार के अंदर क्लिक करेंगे और यही वाला सेल जो है इसका रेफरेंस देके इक्वल 3 टाइप कर देंगे। और अब दोबारा फॉर्मेट में जाके फिल मूड में जाके वो वाला कलर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसी को सिलेक्ट कर देंगे। अब आखिरी जो सेल होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल के ऊपर वही वाला जो पार्ट है हम रिपीट करेंगे। हम दोबारा इसको ये वाला सेल रेफरेंस दे देते हैं इक्वल 4। अब अगर हमारे सेल की वैल्यू 4 होगी तो फॉर्मेट में जाके हम ये वाला कलर दोबारा अप्लाई कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब देखें जैसे जैसे मैं सेल को नंबर चेंज करता जा रहा हूँ तो जो सेल रेलिवेंट सेल होगा उसकी जो कलर है वो भी चेंज होती जाएगी। अब हमने करना है कि इसको हमने सेल को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल वाले के जो फर्दर एरो है उसके अंदर जाके लिंक पिक्चर अप्लाई कर देना है। अब देखें कि इसको मैं ऐसे मूव करता हूँ और ये देखें जहाँ मर्जी में रख लूँ इसको ये मूव हो रहा है। इसको अंडू कर देते हैं अभी। अब हम दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, दोबारा इधर जाके हम पेस्ट स्पेशल वाली जो ऑप्शन है वहाँ से लिंक्ड पिक्चर हम पेस्ट कर देंगे। तीसरे सेल के ऊपर जाएंगे, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट स्पेशल से लिंक्ड पिक्चर पेस्ट कर देंगे और आखिर में ये वाला जो सेल है इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके वही वाला जो है हम स्टेप दोबारा रिपीट करेंगे। अब ये हमारे पास 4 पिक्चर्स आ गई हैं। अब हमने चूंकि एक पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ है तो हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो बाकी पिक्चर्स भी सिलेक्ट हो जाएंगी। इनकी हम जो हाइट और विड्थ है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं, इसको मैन्युअली एडजस्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन तमाम पिक्चर्स को दोबारा कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, अलाइन वाला जो पोर्शन है वहाँ से हमने अलाइन मिडल कर देना है। अब दोबारा पिक्चर फॉर्मेट में जाके अलाइन में जाके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर देना है। अब ये देखें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो गई है। अब हमने इसके ऊपर एक ऑप्शन बटन इंसर्ट करना है। ऑप्शन बटन कहाँ से आता है, वो डेवलपर टैब से आता है। डेवलपर टैब अगर आपके इधर अपीयर नहीं हो रहा, इनेबल नहीं है तो आपने ये वाला जो रिबन आ रहा है यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है और कस्टमाइज द रिबन इसको क्लिक कर देना है। आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के ऊपर राइट साइड पे मेन टैब्स में आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपका ये जो डेवलपर टैब है अनचेक होगा, आपने इसको चेक करके ओके कर देना है। अब हमारे पास डेवलपर टैब अपीयर हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे और इंसर्ट वाला ये जो ब्रीफ केस नजर आया है इसको क्लिक करेंगे और ये जो लास्ट के ऊपर फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर से ये वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन बटन इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ड्रैग करके इसको इधर पेस्ट कर देंगे। इसको हम प्रॉपर एडजस्ट कर लेते हैं और इसको हम रीनेम कर लेंगे। हम इसको राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट मोड में जाएंगे और ये वाली जो टेक्स्ट है इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे जनवरी लिख देंगे। अब हम दोबारा इस ऑप्शन बटन को सिलेक्शन मोड में लेके आएंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसकी एक कॉपी बन जाएगी। इसको हम दूसरी शेप पे इंसर्ट कर देंगे और इसका जो नाम है
वो हम फरवरी रख देते हैं। दोबारा हम इसको सिलेक्शन मोड में लेके आएंगे और कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और इसकी जो है वो तीसरी जो हम डुप्लीकेट बना लेंगे और इसका नाम हम मार्च रख देते हैं। फिर सिलेक्शन मोड में गए, कंट्रोल डी प्रेस किया और अब की बार हम इसका नाम अप्रैल रख देंगे। अब हमने क्या करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करते हुए तमाम ऑप्शन बटन को सिलेक्ट कर लेना है। हमारे तमाम ऑप्शन बटन सिलेक्ट हो गए हैं। शेप फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ से अलाइन में जाएंगे और अलाइन मिडल कर देंगे। उसके बाद दोबारा शेप फॉर्मेट में जाके अलाइन में जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल कर देंगे। अब हमने कोई सी भी ऑप्शन बटन को राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल को प्रेस करना है तो उसकी ये फॉर्मेट कंट्रोल की विंडो अपीयर हो जाएगी। इसके ऊपर सेल लिंक वाले पोर्शन में जाके क्लिक करना है और इसका लिंक जो है इसी सेल के साथ दे देना है जहाँ से हम अपनी शेप्स के जो कलर चेंज कर रहे हैं और ओके कर देना। अब देखिए जैसे ही मैं इस ऑप्शन बटन को सिलेक्ट करूंगा तो वो 1 अपीयर होगा और उसका कलर भी चेंज हो गया। 2 वाली जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करूंगा जिसका नाम फरवरी है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 को प्रेस करता हूँ तो 3 वाली जो शेप है वो हाईलाइट भी हो गई है और उसके ऊपर इधर 3 भी अपीयर हो रहा है। अब हमने यहाँ पे जनवरी फरवरी लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, या तो हम वी लुकअप से ले आए, किसी कॉलम के अंदर 1 2 लिख के उसके आगे मंथ्स के नाम लिख दें, या हम यहाँ पे चूज फंक्शन यूज करेंगे। इक्वल का साइन लगाएंगे, चूज लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और सेल रेफरेंस जो है इंडेक्स नंबर का वो ये वाला दे देंगे, कॉमा डालेंगे और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने तमाम मंथ्स के नाम लिख देंगे। पहले हम जनवरी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास डाल के फरवरी लिखेंगे, कॉमा डालेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मार्च लिखेंगे, फिर कॉमा डालेंगे और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अप्रैल टाइप कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर करेंगे। अब ये देखें चूंकि इधर टाइप 3 किया हुआ था तो मार्च आ गया, 1 टाइप करेंगे तो हमारे जनवरी आ जाएगा और 2 टाइप करने के लिए या इस ऑप्शन बटन को क्लिक करेंगे तो इधर फरवरी आ जाएगा। जहाँ तक हमारा जो है वो जो डैशबोर्ड कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको फाइनल टच देने के लिए यहाँ पे हम वो वाला डाटा जो हमें रिक्वायर्ड है वो फिल्टर करके लेके आना है। हम सिंपल फिल्टर फंक्शन अप्लाई करेंगे इधर और अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे। डाटा हमारा कहाँ है, डाटा में है और तमाम जो डाटा है उसके सिलेक्शन कर लेंगे, कॉमा डालेंगे। हमने चूँकि मंथ उधर लेके आने हैं तो हमारा जो डाटा है वो मंथ का वो डी कॉलम है तो इसको मैं ऐसे डाउन एरो से इसको सिलेक्ट कर लूँगा, इक्वल प्रेस करूँगा और इसके बाद मैं डैशबोर्ड के ऊपर जाके ये वाला सेल सिलेक्ट कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखें हमारे पास जो डाटा है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया है। हम डेट वाले जो कॉलम है उसको नीचे तक सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको इधर से क्लिक करके शॉर्ट डेट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इस सेल को आगे मूव कर देना है और यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग कर लेनी है। ये वाले जो सेल हैं इनके ऊपर आपने कोई कलर अप्लाई नहीं करना क्योंकि अगर इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे तो हमारी ये वाली जो शेप बैकग्राउंड के ऊपर है इनका भी कलर अफेक्ट होगा। लिहाजा हम इंसर्ट टैब से इसको आगे की तरफ फर्दर मूव करते जाएंगे। ये वाली जो सेल का कलर है ये हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे ग्रिड लाइन को ख़त्म करने के लिए हम व्यू में जाएंगे और ग्रिड लाइन के ये जो चेक है इसको अनचेक कर देंगे। ये वाले जो ऊपर सेल हैं इनको सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक और इसका कोई सा भी कलर रख देते हैं। ये वाला हमने कलर दे दिया। अब ये वाले सेल्स को सिलेक्ट करेंगे नीचे तक और यही वाला कलर अप्लाई कर देंगे। फिर हम ये वाले सेल सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें ऐसी विंडो नज़र आए जिसके अंदर जस्ट हमारा डाटा ही शो हो। अब हमने क्या करना है कि इन सेल्स का जो कलर है वो भी हमने ग्रीन ही कर देना है। हम इसका कलर ग्रीन कर देते हैं। अब अगर हमने इसकी हेडिंग रखनी है तो ये डाटा सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे और उसके ऊपर हम डैशबोर्ड रख देते हैं नाम इसका। इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं और बैकग्राउंड जो कलर है वो हम इसका वाइट रहने देते हैं और थोड़ा सा इसको और फॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं और इसका फॉन्ट नेम जो है वो भी चेंज कर देते हैं। अब देखें हमारा जो डैशबोर्ड बन के तैयार हो गया है। अब हम जिस भी मंथ के ऊपर हम क्लिक करेंगे उसका डाटा ऑटोमेटिकली फ़िल्टर भी होगा और उस सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और ऐसे हमें शो होगा जैसे हमने इस सेल को क्लिक किया है तो वो हमें क्लिकेबल जो सेल है वो नज़र आ रहा है, जो बाकी सेल्स हैं वो क्लिक नहीं हुए हुए। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।